बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज रात गए इमरान खान ने अप्रैल की उस रात का बदला लिया जब गैर जमहूरी तरीके से गैर जमहूरी कुव्वतों ने इमरान खान को वजीर आजम हाउस से एक डायरी लेकर निकलने पर मजबूर किया। लेकिन आज 75 साला बादशाहत को कप्तान ने किस तरह अपने पैरों तले रूंधा है और किस तरह से एन टाइम पर, मैंने आपके सामने भी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रखनी है कि खान ने कैसे इन्हें थका थका कर मारा। और आज तारीखी मनाजिर हैं, कुछ इस तरह के विजुअल्स हैं और कुछ इस तरह की वीडियोस हैं जो हिस्ट्री में याद रखी जाएंगी। जनरल बाजवा का फ्रंट मैन कैसे पंजाब असेंबली के अंदर चीखता रहा लेकिन कुछ ना बना, कैसे बेआबरू होकर निकले, दरवाजे तोड़कर ताले तोड़कर निकलने के मनाजिर क्या थे, पीटीआई कयादत वहां पर क्या करती रही और इमरान खान साहब ने किस तरह से इन्हें, आप जिसे आम अल्फाज में कहते हैं कि सज्जी दिखा के खब्बी मारी है और इस तरह से बेहतरीन सियासी चाल चली है। एक चीज आज इमरान खान ने लिख दी है, जब यही पंजाब असेंबली और पंजाब के पार्लिमानी लीडर्स जो एमपीएज हैं, जब खान ने नंबर पूरे किए तो उनसे खिताब किया। जब खान ने खिताब किया तो ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा था, आज एक और टोन थी। आज सुर्ख लाइन की बात हो रही थी कि मेरे एमपीएस, तुम्हें बताया जाता है ना कि सुर्ख लाइन लगा दिया इमरान खान पर, जब मैं आवाम को लेकर निकलूंगा तो ये सुर्ख लाइन मिट जाएगी। अभी तो वो आवाम को लेकर भी नहीं निकला, अभी तो वो अपना काफिला लेकर आया है। तुमने उसे रात की स्याही में, शब की तारीकी में इमरान खान की सियासत को खत्म करना चाहा। तुमने रात को अदालतें लगवाई, तुमने रात को बाहर प्रिजन वैन्स भिजवाई। वो मंजर इमरान खान और ये कौम नहीं भूली। आज वही इमरान खान, उसी तरह की एक रात, उसी तरह का एक ऐवान, और वहां पर उसने अपने बंदे पूरे करके जमहूरी तरीके से हर तरह की लालच, हर तरह की धोस, और मैं आपको यह भी बता दूं, बड़े भाग जाने थे, बहुत से भागने को तैयार थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में भागते आए हैं। वो एक अबरू की जुम्बिश पे, ताकतवरों की एक अबरू की जुम्बिश पे भाग जाते थे। वो क्यों नहीं भागे? आपको मालूम है क्यों नहीं भागे? वो आपकी वजह से नहीं भागे। उन्हें पता है अवाम में क्या हशर नशर करना है। और आज एक और चीज साबित हुई है, आज 75 साला बादशाहत का खात्मा हुआ है। आज पाकिस्तान की अवाम ने यह साबित किया है कि इस मुल्क की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस मुल्क की अवाम है, वो पाकिस्तान की अवाम है। अब जरा खान की स्ट्रैटेजी सुने, अब जरा खान की स्ट्रैटेजी सुने और सर धुने। सबसे पहले जी, ये सुबह से बैठे थे, राना सनाउल्लाह साहब अपनी अकड़ में, मलिक अहमद खान साहब जी बीच में मैदान में, अता तारड़ साहब, आजम नजीर तारड़ साहब ऊपर से लाइव लॉबी से मंजर देखते हुए। पहले जी डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अदम एतमाद पर वोटिंग कल कराएंगे। इन्होंने सुख का सांस लिया, इन्होंने कहा कि अब तो जी हमारी आज की रात आसान है, ये तो अब कल पे मामला टलेगा। उसके बाद इन्होंने रात को बंदे पहुंचाने शुरू कर दिए। पंजाब असेंबली में रात को पीटीआई के और काफ लीग के एमपीए पहुंचना शुरू हो गए। उस वक्त तक भी इन्हें हॉल नहीं पड़े थे क्योंकि 186 का नंबर भी पूरा हो रहा था, वो गोल्डन नंबर पूरा करना था। एक एमपीए गायब, एक एमपीए पहुंच नहीं रहा। अभी तो नोटों पे बाद में बात करेंगे जो आज नहीं आए, वरना तो ये नंबर 186 नहीं होना था खान का, ये 189 होना था। लेकिन आज वो 186 नॉट आउट है, वो 1 वर्सेस ऑल का मुकाबला जीत चुका है। अच्छा जी, इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी की? इन्होंने अपना एक बंदा बिठा लिया, एक बंदा हाफिज अम्मार जो है वो बैठे रहे, वो एंड टाइम पे उसने एंट्री दी और साजिद अहमद खान भट्टी उन्हें लेकर आए। पूरी पीटीआई जो है उसने इस्तकबाल किया उस एक एमपीए का, क्योंकि वो 186वां एमपीए था, वो तो गोल्डन नंबर पूरा कर रहा था। उसके बाद इन्हें हॉल पड़ गए, उसके बाद इन्हें दौरे पड़ने शुरू हो गए। इन्हें समझ ना आए, ये एक दूसरे की तरफ देखें, फिर जी क्या हुआ। अब मैं आपको वीडियोस दिखानी है मैंने, और वीडियोस दिखानी भी है और आपने ये सुनना भी है कि इनके साथ
वहां पर क्या मनाजिर होते रहे और क्या सूरत हाल बनती रही। और पहले इन्होंने हंगामा आराई की, फिर जी दिलचस्प जो उससे भी इंटरेस्टिंग चीज, पीटीआई अपने कहे से नहीं मुकरी, 11:50 पे इन्होंने असेंबली का सेशन मुलतवी कर, इनका खत्म हो गया आज का सेशन। अब ये यहां पे इन्होंने सुख का सांस लिया, जान में जान आई कि अब तो ये कल वोट लेंगे, कल तक हम फिर कोई वारदात डाल देंगे। जरदारी साहब ने भी बंदे भेजे हुए हैं खरीदने के लिए, वो कुछ कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, ताकतवरों के पास जाके पांव पड़ जाएंगे कि किसी को धमकी दो, किसी को ब्लैकमेल करो, ये करो, फलां करो, ढिमका करो। क्या हुआ? उनका ठीक है, आज का इजलास 11:50 पे खत्म, कल का इजलास रात कोई 12:05 पे शुरू, टेक्निकली तो अगला दिन हो गया। उसके बाद फिर से दमादम मस्त कलंदर हुआ। बॉडी लैंग्वेज, एक तरफ लॉबी के अंदर इनकी मरकजी क़यादत राणा सना और ये सारे बैठे हुए, दूसरी तरफ लॉबी के अंदर जी कौन बैठे हैं? पीटीआई की सारी सीनियर लीडरशिप, फवाद चौधरी, शाह महमूद, असद उमर, ये सारे बैठे हैं, मंजर देख रहे हैं। अंदर मैदान सजा हुआ है। अब मैदान के अंदर जब इन्हें अपनी शिकस्त नजर आई, पहले आप जरा ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं कि इन्होंने पहले हंगामा आराई की और कुर्सियां तक चली। इन्होंने बदमाशी जिसे आप कहते हैं ना, जिसे बदमाशी आम अल्फाज में कहा जाता है, वो करने की कोशिश की। पहले ये मंजर देखें। अच्छा जी, ये मंजर आपने देख लिया। इसके बाद मलिक अहमद खान साहब को आप जानते होंगे, जनरल बाजवा के बड़े करीब हैं। जनरल बाजवा के पास शहबाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पे डिग्गी में भी अपनी गाड़ी की ये लेके गए। जब आर्मी चीफ की वो अभी तैनाती के मामले पे समरी फंसी हुई थी, उस मीटिंग में भी बाजवा साहब की शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग में ये थे, बड़े करीबी। जनरल बाजवा इनका बड़ा रिगार्ड करते हैं और इन्हें अगला वजीर आला भी बनवाना चाहते थे, क्योंकि हमजा शहबाज तो खुद जारी बात है अवाम और पीएमएलएन के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है। जरा आपने अब मलिक अहमद खान साहब की चीखों पुकार स्पीकर डाइस के सामने और ऊपर बैठे राणा सनाउल्लाह और अता तारड़ की दुहाइयां और उनकी हवाइयां उड़ी हुई आपने मुलाहिजा करनी है। ऊपर अता तारड़ और वो बैठे हैं, ये मलिक अहमद खान साहब, ये ऐसे ऐसे दुआइयां दे रहे हैं, ये इन्हें अपने पीछे बंदों को कह रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कॉपियां, ये वो, शोर शराबा, ऊपर जी उतरे हुए चेहरे, शिकस्त खुर्दा चेहरे, आपने ये भी देख लिए। फिर जी इन्होंने, क्योंकि आपको पता है जब वोटिंग होती है तो कुंडी लगाई जाती है, लॉक कर दिया जाता है ना असेंबली को, और जो अंदर लोग मौजूद है वो अंदर रहे ताकि इस तरह से कुछ ना हो। वॉकआउट करना था, भागना था मैदान छोड़ के। फिर जरा अब आप ये मंजर देखें कि ताले तोड़ के भागे हैं, ताले तोड़ के भागे हैं जी, ये मंजर देखें। ये आपने देख लिया। इसके बाद एक जश्न भी हुआ वहां पे, और वो था इमरान खान की जीत का जश्न, क्योंकि जब वहां पर राजा बशारत और मियां असलम इकबाल ने करारदाद पेश की, स्पीकर ने कहा कि जी इस करारदाद के ऊपर, अब राणा सनाउल्लाह साहब बाद में पार्लियामेंट के बाहर, पंजाब असेंबली सॉरी, उसके बाहर क्या फरमा रहे हैं कि ये तो गवर्नर के हुक्म के खिलाफ है। जब गवर्नर का कोई हुक्म नहीं है तो एतमाद का वोट कैसे ले लिया? भाई ले लिया एतमाद का वोट, यही तो रो रहे थे आप, यही तो आप कह रहे थे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं कि जी गवर्नर का हुक्म तो कलअदम हुआ है। ओ लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है, पिछले फिर 20 दिन भी वही कलअदम था, पिछले 20 दिन भी आप जो कहते थे, रोज आप शरारत करके कहते थे लोना एतमाद का वोट, लोना एतमाद का वोट, वो किधर गया? इस वक्त इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, इन्हें कोई अंदाजा नहीं इनके साथ क्या हो गया, रात गए और अभी तक ताकतवर भी परेशान होंगे। पीडीएम पूरी की पूरी, जरदारी साहब का जादू भी नहीं चला। विनिंग मोमेंट्स दिखा दूं आपको, विनिंग मोमेंट्स जो ऊपर लॉबी में बैठे सीनियर लीडरशिप जो है, और बनी जमान पार्क में जो मंजर होगा, जो जमान पार्क में कोई ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुई होगी, जमान पार्क पे बैठे एक शख्स ने बस सुकून से पीछे अपने सोफे के साथ टेक लगाई होगी, और जिसे कहते हैं ना कि ही विल हैव द लास्ट लाफ, वो आज हंसा होगा। आज उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं जब अवाम को लेकर निकलूंगा तो मैं ये रेड लाइन मिटाऊंगा। रेड लाइन उसके निकलने से पहले ही मिटना शुरू हो चुकी है। ये रेड लाइन सबसे बड़ी, आज वो एक बारीक सी लाइन रह गई है और अब वो भी मिट जाएगी, क्योंकि अब अवाम जागती जा रही है। आप विनिंग मोमेंट्स देखें। 186 वोट
186 वोट डाले। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये जो विजुअल्स हैं ये देखे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।